हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ सिंप्लीफिकेशन, इसको हिंदी में हम सरलीकरण भी बोलते हैं। तो सरलीकरण आपने थंबनेल भी देखा होगा, व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिख दिया है सरलीकरण, जो बोर्ड मैथ से सीधा कनेक्टिंग है। ये बोर्ड मैथ से सीधा एक कनेक्ट करता है। बोर्ड मैथ का ये दूसरा रूप है सरलीकरण। सरलीकरण में क्या होता है कि जोड़ घटाव गुणा भाग ब्रैकेट का ये सब चीज़ एक ही में मिक्स हो जाता है। तो हम 10 सवाल लेकर आए हैं और 10 सवालों में आपको सिखाएंगे कि वह कंसेप्ट सरलीकरण का जो बहुत ज़्यादा लोग गलती कर देते हैं। जैसे ब्रैकेट लगा है तो जस्ट कोई निशान होता है तो क्या होता है। फिलहाल सवाल आएंगे 10 आपके सामने। 10 सवाल में आप देखना कि मैं कैसे आपको कंसेप्ट सिखाता हूँ, और ये छोटे से वीडियो में मैं 10 सवालों को करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला सवाल हमारा जो है, सवाल मैंने खुद डिज़ाइन किया हुआ है, तो आपको सिर्फ समझना है और बिना पेन चलाए या पेन चलाकर भी आपको सवालों को हल करना है। तो सबसे पहला सवाल हमने लिया है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। यदि आप हल करना चाहें तो लगा भी सकते हैं। पहला सवाल है 5 ब्रैकेट शुरू 4 गुणे 3 प्लस 2 5 माइनस 3 एक ब्रैकेट में ब्रैकेट बंद। ये पहला सवाल है। सवाल नंबर 2 हम लेते हैं, यही जस्ट यहीं पे। पहले मैं कुछ सवाल लिख देता हूँ। जैसे सवाल नंबर 2 है 3 का 5 ब्रैकेट शुरू 3 माइनस 2 प्लस 4 प्लस में 3 ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट। सिर्फ मैंने 2 सवाल लिया है। थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ कि होता क्या है ऐसे सवालों में, तो सुनना ध्यान से। अक्सर लोग गलती कहाँ करते हैं, यहाँ समझना। जैसे लिखा है 3 प्लस 5 ब्रैकेट शुरू 4 प्लस 2। छोटा सा सवाल छोटा सा है, लेकिन कंसेप्ट बहुत बड़ा है अगर देखा जाए तो। लिखा है 3 प्लस 5 ब्रैकेट शुरू 4 प्लस 2। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ जुड़ेगा नहीं। जिसके दिमाग में आ रहा है कि यहाँ 3 प्लस 5 8 हो जाएगा, तो ये गलत है। कैसे गलत है, यहाँ समझना। 3 प्लस 5 ब्रैकेट शुरू 4 प्लस 2। जब कोई संख्या ऐसे लिखी होती है 3 तुरंत ब्रैकेट लगता है 4 प्लस 3, तो ऐसे सवालों में हम इस जो बाहर लिखा है 3 और जस्ट बगल में ब्रैकेट लगा है, तो ऐसे सवालों में 3 से मतलब होता है 3 से पूरे ब्रैकेट में गुणा होता है। आपने बहुत पहले बीज गणित में पढ़ा होगा या अभी हाल ही में पढ़ा होगा। जैसे दो लिखा है 2x प्लस वाई। जब x प्लस वाई नहीं जुड़ता है तो 2 से दोनों में गुणा करा देते हैं, तो 2 से x में गुणा हो जाता है 2x प्लस 2 से y में गुणा हो जाता है 2y। तो ऐसे सवालों में ये कंडीशन बनती है। सेम सवाल में ऐसे होगा, या पहले ये अगर ये जुड़ता तो हम जोड़ के फिर 2 से गुणा करते। यहाँ पे हम संख्या ले रहे हैं तो यहाँ पे जुड़ेगा, तो 4 प्लस 3 7 हो जाएगा ब्रैकेट में ही। और बाहर जब 3 लिखा है तो 3 से 7 में गुणा तो हो जाता है 21 यानी 21। सेम सवालों में से यहाँ भी करना पड़ेगा। ये 3 प्लस में नहीं जुड़ेगा, मतलब 3 प्लस ऐसे रहेगा। पहले अंदर में जोड़ लेंगे फिर गुणा करा देंगे। 4 प्लस 2 6, 6 से 5 में गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30। तो यहाँ 30, 30 प्लस 3 हो जाता है 33। ये आई होप आप ये सवाल समझे होंगे। अभी सिर्फ यही समझना है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद हम सवालों का लेवल बढ़ा देते हैं, मतलब आगे भी करते हैं ऐसे सवाल जहाँ आपका कंसेप्ट फंसता है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि जैसे कोई संख्या लिखी है जस्ट ब्रैकेट लगा, इसका मतलब गुणा माना जाता है। सवाल नंबर नेक्स्ट इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, समझना ध्यान से। जैसे कोई सवाल ऐसे लिखा है 2 उसके बाद प्लस जस्ट में ब्रैकेट लगाएं 3 माइनस 1, ऐसे सवाल है। तो आप ऐसे सवालों में सिर्फ यहाँ जैसे ब्रैकेट के पहले क्या लिखा है, कोई संख्या तो है नहीं, एक निशान है जिसका नाम है प्लस। तो प्लस से ही जब कोई संख्या होती तो उस संख्या से गुणा कराते, लेकिन कोई संख्या नहीं, निशान है तो उस निशान से ही गुणा करा देंगे। तो यहाँ हो जाता है 2 प्लस, पहले अंदर में जोड़ना घटाना तो काम है, ये घटा लो, जुड़ेगा तो जुड़ेंगे, घटाएंगे। 3 माइनस 1 कितना हो जाता है 2, तो अंदर में बचा आपके पास 2। तो प्लस से जब गुणा कराएंगे तो वही होता है, मतलब संख्या वही होगी। निशान को अगर कोई संख्या होती है तो गुणा करा देते, कोई संख्या नहीं तो उसको हटा ही दो। तो 2 प्लस 2 कितना हो जाता है 4। यहाँ पे आपका आंसर 4 आएगा। समझ में आया। एक छोटा सा कंसेप्ट और आपको समझा देता हूँ। जैसे लिखा है 2 का 5 प्लस ब्रैकेट में लगा, या ऐसे समझ लेते हैं। लिखा है 2 का 5 3 प्लस 2, ये सवाल है।
तो यहाँ करना क्या है, सबसे पहले हम का को हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का 5 मतलब 2 पंचे 10, ब्रैकेट शुरू 3 + 2 3 2 5, 10 × 25 50, आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ कंसेप्ट। सवालों को हम हल करते हैं, उसी के साथ में कंसेप्ट भी समझते चलेंगे। सबसे पहला सवाल जो मैंने लिया है वो आप हल करने की कोशिश कीजिए। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहले का आंसर यह है, दूसरे का आंसर यह है। आप कितना स्कोर कर ले आते हैं 10 सवालों में, आपको कमेंट करके बताना है। सवाल नंबर फर्स्ट देखिए, 5 ब्रैकेट शुरू 4 + 4 × 3 + 2 ब्रैकेट शुरू 5 - 3 ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। थोड़ा सा और ब्रैकेट से आपसे वाकिफ करा देते हैं। इसे बोलते हैं छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक को ब्रैकेट या अंग्रेजी में ब्रैकेट, हिंदी में कोष्ठक बोलते हैं। छोटा कोष्ठक ये जो बनता है मझला कोष्ठक, ये बनता है बड़ा ब्रैकेट या बड़ा कोष्ठक, और एक होता है रेखा कोष्ठक। तो ये होता है, तो ये बड़ा ब्रैकेट है, ये छोटा ब्रैकेट है, छोटा कोष्ठक है या छोटा ब्रैकेट है। तो इस पूरे सवाल में सिर्फ आपको यही ध्यान देना है कि सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को ही हल करेंगे, मतलब इसको। तो कहाँ दिख रहा है आपको छोटा ब्रैकेट, यही तो है, 5 - 3 ब्रैकेट बंद। तो देखिए 5 - 3 तो हो जाएगा 2, 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 मिलेगा, लेकिन जस्ट बाहर में 2 लगा है, इसका मतलब गुणा करेंगे, अभी मैंने बताया था। तो 5 - 3 कितना हो गया 2, और जस्ट ब्रैकेट में 2 से गुणा करेंगे, मतलब बाहर 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना हो गया 4, मतलब यहाँ मिला आपको 4। और इधर प्लस लिखा है, इधर गुणा लिखा है गुणे, तो पहले गुणा हल करेंगे, जोड़ेंगे नहीं। तो उधर 2 मिला है, तो सॉरी 4 मिला है, इधर 4 3 12, तो 4 3 12 प्लस इधर 4 मिला है, तो 12 4 16। बाहर 5 लिखा है, कोई ब्रेक यहाँ पे कोई निशान नहीं है, तो गुणा भी बनते हैं, 12 पंचे 60, आपका आंसर आ गया। लेकिन क्या ऐसे सवालों में ऐसे करेंगे नहीं, हम पहले आपको ऐसे समझाएंगे, फिर पेन चला के भी समझाएंगे। तो चलिए हम बताते हैं आपको कैसे मैंने किया है। सवालों को हल करने का बहुत सारा तरीका है, बिना पेन चलाए और पेन चलाए भी। 5 रहेगा ऐसे, 4 × 3 ऐसे रहेगा, +2 ब्रैकेट में 5 में से 3 घटा दिया तो आंसर आ गया यहाँ पे 2, मतलब कि यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट 5 पहले गुणा करा देते हैं, 4 3 हो गया 12, प्लस इधर में क्या होगा 2 दूना 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा होगा। अब यहाँ पे जुड़ेगा तो 12 4 16, 5 बाहर रहने दो, 12 4 16। अब यहाँ कोई निशान है तो गुणा, तो 16 पंचे 80। ठीक है, कितना आया था पहले, शायद 80 आया था। चलिए पहला सवाल हो गया। सवाल नंबर 2 देखिए, पूरे सवाल में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, उससे पहले का, छोटा ब्रैकेट फिर का। तो का को हल करते हैं, तो 3 का 5 मतलब 3 5 15 हो जाएगा, ब्रैकेट शुरू। क्लियर हुआ। आगे 3 - 2, यहाँ प्लस लगा है तो इस प्लस से उधर मतलब है, इधर मतलब है, मतलब चलो इधर हम पहले लिख देते हैं। यहाँ पहले घटा देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घटा देंगे तो 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा, प्लस 4 + 3 तो 4 3 7, यानी ब्रैकेट में 7 मिलेगा। कोई संख्या होती इसके बगल में तो गुणा करा देते, कोई संख्या नहीं तो गुणा नहीं कराएंगे। ये हो गया। अब 15, 1 + 7 से 1 + 7 मतलब 7 + 1 कितना हो गया 8, 15 × 120, आपका आंसर आ गया। बहुत ही छोटा छोटा सवाल है लेकिन कंसेप्टेबल है, मतलब आपको समझना है कि होता कैसे है इन सवालों में। सवाल नंबर 3 पे आते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, समझिएगा ध्यान से। इसको हम मिटा देते हैं। ये किसी एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है, सभी एग्ज़ाम के लिए ये पैटर्न चलता रहता है। बस आपको समझना है थोड़ा सा कि सवाल लगता कैसे। सवाल नंबर 3 पे आते हैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत ही छोटा सा सवाल है। 5 × 3 ब्रैकेट शुरू 3 + 6 - 2। ये बहुत छोटे छोटे सवाल मैंने लिए हैं, छोटे हैं लेकिन बहुत खोटे हैं, मतलब थोड़ी सी गलती पूरा सवाल बर्बाद। 9 का 2/3, इस सवाल में बहुत मज़ा आने वाला है। जिसको आ रहा है सवाल, सोचे कि बहुत छोटा छोटा सवाल है, वो सरल सवाल है, वो इसको हल करके बताइएगा। सॉरी, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 4 होगा। चलिए इन पहले 2 सवालों को हल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
देखिए 5 गुणे 3 ब्रैकेट शुरू 3 + 6 - 2 ब्रैकेट बंद। 14 सवाल है 15/3 प्लस ब्रैकेट शुरू 9 का 2/6 ब्रैकेट बंद प्लस में 6। सबसे पहले हम तीसरा सवाल हल करते हैं, समझना ध्यान से। कुछ लोग ये सोचेंगे कि यहाँ पे 5 से 15 हो जाएगा। सबसे बड़ी गलती यही है कि लोग समझते ही नहीं है कि करना पहले क्या है। यहाँ गुणा नहीं करना है, सबसे पहले मानते हैं कि पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ पढ़ते हैं, फिर घटाव करते हैं। उससे पहले ब्रैकेट वाले संख्या, पहले ब्रैकेट को ही हल करते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट में सबसे पहले जो है उसको हम पूरा हल कर लेंगे। इधर का ऐसे जैसे है वैसे लिखे रहेंगे। तो 5 गुणे 3 ऐसे रहेगा ब्रैकेट में। 3 + 6 तो 6 3 9, माँ से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 7। या ऐसे करें 6 में से 2 घटा देंगे तो 4 + 3 लिखा तो 7। यहाँ क्या मिलेगा 7। आया समझ में। अगला स्टेप 7 के बाहर यानी ब्रैकेट में जो 7 है उसके बाहर 3 लिखा है। तो पहले क्या होता है गुणा, ना कि पहले इससे गुणा करेंगे, पहले इससे गुणा करेंगे फिर इससे गुणा करेंगे। तो 5 गुणे, अब 7 × 21 होगा ना, 7 × 21। अब 21 गुणे में 5 लिखा है तो 5 × 5 5 9 10 105 आपका आंसर आ जाएगा। तो सवाल नंबर 3 आई होप आप समझेंगे। सवाल नंबर 3। चौथा सवाल देखते हैं। चौथे सवाल में 15/3 प्लस 9 ब्रैकेट शुरू 9 का 2/6 प्लस में 6 सवाल ये है। तो आप क्या सोच रहे हैं, सबसे पहले भाग या पहले ब्रैकेट? तो पहले सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे, उसके बाद जो प्रक्रिया होगी उसको हल करेंगे। तो 15/3 ऐसे रहने देना है, प्लस में ब्रैकेट शुरू कर देना है। यहाँ समझना है सबसे पहले भाग नहीं करेंगे, सबसे पहले का को हल करते हैं। इसके पिछले वाली वीडियो बोर्ड मैथ्स में मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। मैंने बोर्ड मैथ्स के 2 वीडियो डाली, उसको अच्छे से देख लेना, फिर आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा कि का मेथड क्या है, ब्रैकेट शुरू, भाग कैसे क्या होता है, सब कुछ बता दिया है। तो 9 का 2 मतलब यहाँ 9 का मतलब गुणा, तो 9 दूना 18 हो गया, भाग लगाया 6 प्लस में 6। समझे होंगे ये चीज़। आगे बढ़ते हैं दूसरा स्टेप। तो 15/3 प्लस ब्रैकेट शुरू 6 से 18 को बाहर करें, 6 × 18 3 मिलेगा, ब्रैकेट बंद प्लस में 6। आप बताइए क्या होगा, क्या 3 से किसी संख्या में गुणा होगा? क्या इधर क्या उधर? नहीं होगा, क्योंकि कोई संख्या ही नहीं है कि एक निशान है, इधर प्लस है उधर भी प्लस ही है। तो अब पूरे में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो ब्रैकेट अगर कोई संख्या होती तो ब्रैकेट लगने का महत्व था, मतलब हटा भी सकते हैं लगा भी सकते हैं, या ऐसे ही रहने देना है, फिर पहले भाग कर देना। यहाँ 3 से 15 को भाग करेंगे तो 3 × 5 = 15 5 मिला, प्लस में 3 मिला है, प्लस में 6 मिला है। टोटल जोड़ देंगे, आपका आंसर आ गया 6 3 9 9 5 14। 14 आपका सही आंसर है चौथे का। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 समझना है। सवाल नंबर 5 क्या कहता है। ये सवाल तो छोटे हैं लेकिन इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। तो आपको सिर्फ समझना है कि इसका कंसेप्ट क्या होता है, कैसे मैं लगाता हूँ। सवाल नंबर 5 लिखा है 7 का 3 भाग 7 प्लस 15 भागे 3। सवाल नंबर 6 भी यहाँ लिख देते हैं, तब तक आप दोनों सवाल को ट्राई करना है। 18 का 1/2, इस बार एक सवाल में मैंने बटा भी लिख दिया है। 12/6 माइनस का 3। ये 2 सवाल हैं, सवाल नंबर 5 सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 5 क्या कहता है, 7 का 3 भागे 7 प्लस 15 भागे 3। तो देखिए का मतलब होता है गुणा, तो पहले गुणा ही कर देते हैं, फिर भाग वगैरह की प्रक्रिया बाद में करेंगे। तो 7 गुणे 7 का 3 7 × 21, फिर भाग लिखा है 7 प्लस 15 भागे 3, या पहले यहाँ भी भाग कर देते हैं। 3 × 5 = 15, यहाँ क्या मिलेगा 5, 3 × 5 = 15 5। अभी यहाँ भाग लगाए तो 7 से 3 को भाग, 7 से 21 को भाग करेंगे तो 7 × 3 = 21 मिलेगा 3 प्लस 5, आपका आंसर आ गया 8। चलते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। 18 का 1/2 प्लस 12/6 माइनस 3। 18 का 1/2 का मतलब गुणा होता है, तो इसको लिख सकते हैं 18 × 1/2 प्लस 12/6 माइनस का 3। 2 से ये काट सकेंगे, 2 × 9 = 18 9 मिलेगा। तो 9 प्लस 12 से 6 से 12 को भाग करेंगे, 6 दूना 12 2 मिलेगा माइनस का 3, 9 × 2 = 11,
जोड़ देंगे फिर घटा देंगे 3 तो आ जाएगा 8 3 11। सवाल नंबर 6 भी हो गया। सवाल नंबर 7 थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा ले रहा है मेरे हिसाब से। 6 हो गया। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 ही तो है शायद। जी हाँ, सवाल नंबर 7 है 20 भागे 5 का 4 प्लस 6 भागे 2 ब्रैकेट बंद। अगला सवाल है सवाल नंबर 8 3/5 का 5/3 प्लस 6/2 भागे 8/5। सवाल नंबर 8 भी हो गया। दोनों सवाल और लिख देते हैं यहाँ पे, फिर सारे सवाल को हम एक साथ में हल करते हैं। सवाल नंबर 9 लिखा है 20 ब्रैकेट शुरू 9 भागे 3 प्लस ब्रैकेट शुरू 12 भागे 4 प्लस में 5। 8वां नंबर है, सॉरी 10वां नंबर है जो इस वीडियो का सबसे लास्ट सवाल है। 15 भागे 6 का 12 प्लस 1/2 ये सवाल है। चलते हैं, सबसे पहले हम 7वां सवाल हल करने की कोशिश करते हैं। 7वां सवाल है 20 भागे 5 का 4 प्लस 6 भागे 2। समझना है पूरे ब्रैकेट में, पहले पूरे सवाल में पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। यहाँ पे प्लस लगा तो इधर भी हल कर सकते हैं। तो पहले यहाँ 20 से 5 को भाग नहीं करेंगे, यानी 5 से 20 को भाग नहीं करेंगे। का शब्द लगा हुआ है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। जहाँ यही फंसाता है सवाल में, का लिख देता है। और का को सबसे पहले हमें हल करना है, फिर भाग वगैरह करना है। तो का को हल करना है तो 5 का 4 मतलब 5 गुणे 4 मतलब 5 चौक 20, और 20 से जब 20 को ही भाग करेंगे तो आपका यहाँ पे आएगा 1 प्लस में 2 से 6 को भाग करेंगे तो आएगा 3, 3 प्लस 1 आपका आंसर आ गया 4। समझ में आओगा एक बार फिर से। 5 का 4 मतलब 5 चौक 20, 20 से 20 भागे 20, यहाँ भी 20 होगा, फिर यहाँ भाग 20 लिखा है तो 20 से 20 को भाग करेंगे तो आएगा 1 प्लस में 2 से भाग करेंगे 6 को तो आएगा 3, 3 प्लस 1 उत्तर आ गया 4। सवाल नंबर 8 देखिए 3/5 का 5/3। ये सवाल बहुत ही आसान है। 3/5 का मतलब गुणा, फिर 5/3 प्लस में 6/2 भाग लगा है। अब जब उलट देते हैं तो गुणा में बदल जाता है। ये प्रक्रिया आपको सीखनी पहले से पता होगी, नहीं पता है तो मेरी वीडियो देख लेना, जोड़ घटाव गुणा भाग वाली। 5 ऊपर 8 नीचे तो बीच में गुणा हो जाता है। तो यहाँ भी गुणा है, वहाँ भी गुणा, बीच में प्लस है। तो 5 ऊपर 5 नीचे कट गया, 3 ऊपर 3 नीचे कट गया, तो यहाँ मिला सिर्फ 1 प्लस यहाँ से 2 1 कम 2, 2 3 6, 3 मिला, और ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा, तो 3 25 15 बटे में 8 एकम 8। अब यहाँ 1 प्लस 15 बटे 8, तो यहाँ हो जाएगा 8 एकम 8 प्लस 15 23 बटे 8। आपका आंसर आ गया। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 को हल करना है बिना पेन चलाए। कैसे कर सकते हैं समझना। पहले ब्रैकेट छोटा वाला हल करेंगे, फिर यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट होगा। पहले छोटा वाला हल करेंगे तो 4 से 12 को भाग करेंगे, 4 3 हमारा मिलेगा 3, और यहाँ 3 से 9 को भाग करेंगे मिलेगा 3। लिख देते हैं एक बार, नहीं तो दिमाग घूम जाएगा। 3 से 9 को भाग करेंगे तो 3 3 9 मिलेगा क्या 3 प्लस में 12, 4 से 12 को भाग करेंगे मिलेगा क्या 4 3 12 3 मिलेगा। ब्रैकेट में ही है ये 3, यहाँ भी लिख दिया प्लस में 5 हो गया। इतना बड़ा इतना छोटा हो गया। आगे हल करना है, 20 बाहर रहने देना है, ठीक है। अब ब्रैकेट शुरू, 3 प्लस 3 प्लस 5 टोटल जोड़ लेंगे क्योंकि कोई निशान नहीं है, ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं रह गया। अब सिंगल संख्या होती तो ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं। 5 3 8 3 11, ठीक है। अब जब यहाँ 11 मिला है तो जस्ट ब्रैकेट में बाहर 20 लिखा है, कोई निशान नहीं 20 में, तो इसका मतलब गुणा होता है। तो 20 गुणे 11 22 220 आपका राइट आंसर। सवाल नंबर 10, 15 भागे 6 का 12 प्लस 1/2। तो यहाँ समझना 15 6 को भाग करेंगे, भाग नहीं करेंगे उससे पहले सुनना, का शब्द लगा पहले गुणा कर देते हैं। तो 15 भाग लगा रहने दो, 12 गुणे 6 12 संग 72 हो गया, प्लस में 1/2।
यहाँ प्लस लगा है, यहाँ काटेंगे नहीं क्योंकि प्लस लगा है तो नहीं कटता, गुणा होता तो कट जाता। 72 से 15 को भाग हो ही नहीं सकता, तो जब ऐसा कंडीशन बनता है तो बगल वाली संख्या को हम बटे में कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 15/72 प्लस में 1/2, काट देंगे 3 से, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 प्लस में 1/2। ये हल करने का अब ये क्या बन गया, ये भिन्न बन गया। इसको हल करने का मेथड तिरक गुणा से कर सकते हैं, लासा लेकर सकते हैं, हर बराबर कर सकते हैं, बहुत सारा तरीका है। इसको हम 12 से ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं, तो यहाँ 24 है, यहाँ भी 12 दूना 24 हो जाएगा। थोड़ा सा इधर 1 मिनट, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है। तो यहाँ मिलेगा तो 5/24, तो ये तो हो ही जाएगा प्लस में 12 एकम 12/24, तो 12/24। अब नीचे हर बराबर होता है तो ऊपर ऊपर जुड़ जाता है, नीचे नहीं जुड़ता, तो 12 5 17/24 आपका उत्तर आ जाएगा। तो आई होप इस 10 सवालों में, इन 10 सवालों में जो कंसेप्ट है वो समझे होंगे। अगला जो मेथड, अगला जो सवाल है, मतलब अगला जो वीडियो है, उस वीडियो में मैं इससे थोड़ा सा लेवल ऊपर, मतलब थोड़ा सा हार्ड सवाल लेकर आने वाला हूँ। सवालों की सीरीज ऐसे ही बढ़ती रहेगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले जो वीडियो है वो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सवालों को हम समझाते रहेंगे और आप समझते रहना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मेरा व्हाट्सअप नंबर कमेंट डिस्क्रिप्शन में लगा है, आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने डाउट हमसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।